हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी के जो सीरीज कर रहे हैं क्लास 6 से 12 की हमारी ये जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसका हम अध्याय नंबर 7 देखेंगे। ये कक्षा 6 के इतिहास की किताब है जिसका हम लोग अध्याय नंबर 7 देखेंगे। हम लोग अध्याय 6 तक कर चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। उसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइए। ठीक है, सारनाथ। बच्ची सोची होगी ये सारनाथ क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं बुद्ध की कहानी। ठीक है, सारनाथ कहाँ है? बनारस में है, याद रहे। सारनाथ कहाँ है? बनारस में है, जहाँ गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब देखिए बुद्ध की कहानी पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक, पहली बात तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी। सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। तो बचपन का नाम पूछा जाता है गौतम बुद्ध का क्या था? कई बार एग्जामों में, रेलवे वगैरह में और भी बहुत से एग्जामों में पूछे गए हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका जन्म 2500 साल पहले हुआ। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव आ रहे थे, जैसे कि तुमने अध्याय 6 में आपने पढ़ा ही है। जनपद महाजनपद के बारे में आप पढ़े ही होंगे। महाजनपद कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे, आप पढ़ के आए हैं। क्लास अगर नहीं पढ़े हो तो हमारी जाके फिर अध्याय 6 देख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर आप शुरू से नहीं पढ़ें तो आपको समझ नहीं बन पाएगी, क्योंकि 6 से 12 तक पूरा एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है यूपीएससी, अगर ये कुछ भी आईएएस पीसीएस आपको अच्छे से देना है तो एनसीईआरटी पूरी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। बुद्ध छत्री थे यानी ठाकुर घराने के थे, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, उनके गण का नाम था, चूंकि ये लोग गण में रहते थे, कई राजा मिलकर शासन करते थे। हम लोग पढ़े हैं पीछे, वज्जी ऐसा जनपद था, पता ही है आपको। ठीक है, देख लेना जाके। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ, वाराणसी में। ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु से पहले उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में, याद रहे। पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा में बिताया और लोगों को शिक्षा देते रहे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और सुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमसे पूरा नहीं हो सकती के कारण है। बताया है, गौतम बुद्ध ने कहा है, इच्छा ही सब कष्टों का कारण है। अगर आपकी इच्छा है ये चीज़ पाने के लिए तो आपको वो चीज़ पाने के लिए पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं, तो भाई उसी से हमें दुख होने लगता है कि नहीं। बुद्ध ने इस लिप्सा मतलब इच्छा, वही तन्हा, तृष्णा, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। सारनाथ स्तूप के बारे में थोड़ा देख लीजिए। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया।
इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया जाता है। अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में, जैसे इनके यहाँ मूर्ति वगैरह नहीं होती बौद्ध धर्म में, तो ये स्तूप बनाए जाते हैं पत्थर के, ठीक है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। याद रहे, बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस में दी? सामान्य लोगों की भाषा, प्राकृत में। किसमें? प्राकृत में, ठीक। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, ठीक है। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है, आप जान ही रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया, ठीक है। देखिए, किसा गौतमी की कहानी, किसा गौतमी की कहानी देखते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। याद रहे कि एग्जाम में पूछा गया है कि किसा गौतमी कहानी किस पे आधारित है? महावीर जैन पे कि इसमें तुलसीदास हो गए या तो ये गौतम बुद्ध हो गए, तो आप जान लीजिए किसा गौतमी महाबुद्ध के जीवन पर है, ठीक है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया, ठीक है। इस बात से वह इतना दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई इसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी खुशी हो गई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने कहा, रुको, ये बीज उसी के घर से लाना जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, भाई बहन, बच्चे, चाचा चाची की मृत्यु हुई है, ठीक है। तो उसको खुद ही समझ में आ गया होगा कि यार सब दुख में हैं, हम ही क्यों ऐसा। बुद्ध जी उन्हें उपदेश देना चाह रहे थे, ठीक है, ज्ञान। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि ऐसा कोई नहीं, मृत्यु सबके घर आती है, ठीक है। उपनिषद देखेंगे। उपनिषद क्या है? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से के कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने का उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों को यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। पूछता है, ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। तो इसी तरह उपनिषद का गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखेंगे बुद्धिमान भिखारी क्या है। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी है। उपनिषद के भी कई प्रकार है ना, तो उसी में एक छांदोग्य उपनिषद है, उसकी एक कहानी है बुद्धिमान भिखारी। शौनक व अभिप्रतारित नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आ गया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारित ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं।
भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में है तो यह मेरे अंदर भी होगी। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक ही भाग तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। बेवकूफ़ बना लिया। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? ठीक है, अपनी चतुराई से। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध। गार्गी किसके लिए प्रसिद्ध थी? विद्वता के लिए, विद्वान। गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास अब बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। अब देखिए, व्याकरणविद पाणिनि, ये कौन है? इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों, याद रहे व्याकरण की रचना किसने की? तो पाणिनि ने, एग्जाम में पूछा गया है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के लिए नियम लघु सूत्रों के रूप में किया। बौद्ध धर्म के बारे में देखें थोड़ा हम लोग, जैन धर्म के बारे में देख लें। इनके संस्थापक इसी युग में, यानी जब बौद्ध धर्म थे, बुद्ध जी थे, उसी युग में अर्थात 2500 साल पहले जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रयास करना शुरू किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के, देखिए वज्जी संघ के वो भी थे, शाक्य गण के थे गौतम बुद्ध जी, ये लिच्छवी गण के थे। ठीक है, वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, ये भी क्षत्रिय, वो भी क्षत्रिय। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको? महावीर जी को। ठीक है, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को न तो कष्ट दें और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ठीक है, यही कारण है, वो भी प्राकृत में दिए थे, गौतम बुद्ध जी भी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोने जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाई। जैसे नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। महावीर अपने चेले चपाटों को, ठीक है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। याद रहे, जैन शब्द जिन शब्दों से निकला है जिसका अर्थ है विजेता।
देखिए जैन शब्द का मतलब है विजेता, याद रहे। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने, याद रहे भिक्षुणी बने। लोगों को भोजन प्रदान करके उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और ये महावीर जी तो कहते थे कि किसी को मारो ना। बाद की सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरता, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दी तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, याद रहे। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब देखते हैं संघ क्या था। संघ क्या था? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके, ठीक है, जो घर का त्याग करते थे वो एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने देनदारों से अनुमति लेनी थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है, ठीक है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता करते थे। ये भिक्षु भिक्षुणी, ठीक है। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वो प्रायः बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की, ठीक है। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में दो भिन्नताएं बताए, आप पढ़े हैं। पिछले में संघ क्या था, इसमें संघ क्या था, ठीक है। विहार, अब हम लोग देखेंगे विहार क्या है। जैन तथा बौद्ध में भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे समय बीतता गया, भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणार्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणार्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा विहार मतलब निवास होता है, ठीक है, रहने की जगह। जैसे हमारा घर हो गया, हमारा विहार है, ये बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात
होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब भूल जाते हैं, त्याग देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी अथवा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य है लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन के एक चरण से। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ठीक है, याद रहे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चार आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी शूद्र नहीं, यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी। ठीक है, देखते हैं। अब कह रहा है एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एवं ईरानी पैगंबर थे, याद रहे, बहुत इम्पोर्टेंट है। जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे, जरथुस्त्र ईरानी थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है, याद रहे। जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो जिंद अवेस्ता ईरानियों का है। ठीक है, ईरानियों का है। ठीक, मिलते जुलते। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। ठीक है, हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तथा जरथुशास्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुशास्त्रवादी ईरान से होकर आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं, याद रहे, पारसियों के पूर्वज हैं। तो पारसियों का ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, किसका है, पारसियों का, याद रहे। जिंद अवेस्ता, ये पूछा गया है एग्जाम में, जिंद अवेस्ता किसका है, तो याद रहे आप किसका बताएंगे, जिंद अवेस्ता बताएंगे आप कि पारसियों का ग्रंथ है। ठीक है, पारसियों का। चलिए कल्पना करो, अब ये आ गया आपका प्रश्नावली, आ गया एक्सरसाइज, आ गया। ठीक है, चलिए ये भी चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब हम मिलेंगे अध्याय 8 में। अध्याय 8 में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और कुछ न कुछ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिए।